कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हम उनको बाहर छोड़ देते हैं, जा बेटा तुम लोग खेलो। और प्रभु का धन्यवाद कि वो भी हमारे साथ बैठे, सीखें, देखें, कम से कम हमारे चरित्र को, हमारी बोली भाषा को, हमारे उठने बैठने को। क्योंकि आज हर एक बच्चा जो पैदा होता है थोड़े दिन बाद मोबाइल पकड़ लेता है, भले उसके लिए उसको माँ को छोड़ना पड़े या और अपने प्रिय लोगों को छोड़ना पड़े, क्योंकि वो देखता है। बाकी समय में मेरे माँ बाप, भाई बहन सब मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो शायद वो भी उसको जरूरी समझने लगता है। और यदि माँ बाप, घर के लोग वचन पढ़ेंगे, वचन पकड़ेंगे, तो बच्चा ये समझेगा जरूर कि शायद मुझे भी वचन को पढ़ना है। कुछ बातें सिखा देने से मैं कई लोगों से मिलते रहता हूँ, बड़ी गैर जिम्मेदारी टाइप का जवाब रहता है लोगों को। बच्चे तो चल देते हैं ब्रदर और संडे स्कूल जाते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि बच्चे आपको क्या करते हुए देखते हैं। छोटे बच्चे से यदि नींव डलती है, क्योंकि हमने बचपन में कभी नहीं देखा हमारे घर में हमारे माँ बाप को, ना हमने बाइबल की बात करते देखा और ना कभी हमने उनसे कभी ये सुना। और यही कारण था कि ये जीवन जीवन कहलाने लायक ही नहीं था। और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से मुझ पर अपनी करुणा की, मेरे जीवन को बचाया। और जैसा हम हमारे आदरणीय भाई से अभी सुन रहे थे, हाँ प्रियो, प्रभु के लोगों को हमेशा पवित्रता पे बोलते रहना है, और बोलते ही रहना नहीं है, उस पर जीना है। क्योंकि परमेश्वर ने जब जब जिसको बुलाहट दी पुराने नियम में, जैसे कि मूसा को, जिसको परमेश्वर को सारी प्रतिज्ञा वाचाओं को बताना था, और जब उसने मूसा कहकर आवाज दिया, तो मूसा के लिए वो आवाज, वहां का वो वातावरण कैसा रहा होगा सोचिए। क्योंकि परमेश्वर ने उस मूसा को बुलाया था जिसको लोगों ने नकार दिया था। इस्राएली पुरुषों ने कहा था उसको, जैसा तूने कल उसको घात किया, क्या आज मुझे भी घात करेगा। तो उसको ये मालूम हो गया था कि लोगों को ये बात पता पड़ गई है, और इसलिए वो उस स्थान को छोड़ करके भाग गया था। प्रियो, हम कहीं पर भी भागते रहे, हम परमेश्वर की नजर में रहते हैं। हाजिरा जंगल में थी, बेटा रो रहा था,
पानी खत्म हो गया था। उसके पास एक ही बात बची थी, हाजरा के पास, कि बैठ के मैं अपने बेटे के मृत्यु को देखूं। हमारे पास एक विषय है प्रियो, वो है मृत्यु। और हम जीवन के बारे में कभी सोच नहीं पाते। और उसने हाजरा को बुलाया। मैं जब इसको पढ़ा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हाजरा जंगल में है, उसका बच्चा रो रहा है, कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा, परमेश्वर सुन रहा है। और उसी समय से मेरे अंदर एक विचार हमेशा रहता है, मैं कहीं पर भी रहूं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। और मूसा भाग गया और अपने ससुर की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को एकांत शांत स्थान में पहाड़ के ऊपर चला। परमेश्वर ने आवाज दिया, आप कहीं भी भाग जाइए। उसको जरूरत है आपकी, आपके जीवन की, वो ढूंढ लेगा, वो खोज लेगा। और उसने मूसा मूसा बोल करके बुलाया। मूसा ने अपना नाम कभी नहीं बताया। इधर आ, ऐसा नहीं बोला। हाजरा नाम लेके बुलाया, तो क्यों रो रही है, ऐसा नहीं बोला। आज एक बात जान जाइए कि वो आपको जानता है। हाजरा इब्राहिम की पत्नी नहीं थी, दासी थी। परमेश्वर जानता है। मूसा अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहता था। पानी में से निकाले जाने के कारण फिर उनकी बेटी ने उसको पानी से निकाला था, इसलिए उसका नाम मूसा रखा गया, मतलब जल से निकाला हुआ। परमेश्वर जानता था ये मूसा है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर अभी भी जानता कि ये मूसा है। पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये अलग विषय, पर परमेश्वर के जनों को ये बात सीखते जाना है कि परमेश्वर के राज्य में जो भी हो रहा है वो अनंत है। इसलिए सबसे पहले वो हमारे पाप को क्षमा करने के बाद हमें अनंत जीवन देता है। और सबसे पहले अनंत जीवन इसलिए दिया जाता है कि अनंत राज्य की बुलाहट के लिए बुला। वो राज्य पवित्र है, क्योंकि वहां परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर की उपस्थिति। यही तो सब आपको बाइबल में मिलेगा। बाइबल से हट जाइए तो पवित्रता किसको कहते हैं वो आप नहीं जानेंगे। क्योंकि जहां मैं रहता हूं, सवेरे मेरी चाहे कितने बजे भी नींद खुले, 4 बजे 5 बजे, यदि मैं बाहर घूमने जाता हूं तो मैं लोगों को फूल पत्ती तोड़ते देखता हूं और चोरी करते भी देखता। और वो भी जानते कि हम चोर हैं, क्योंकि हम दूसरे के घर से चुरा रहे हैं।
इसी उसमें एक दो लोगों से मेरी बातचीत भी हो गई। बातचीत मतलब मैंने उनसे बढ़ के बात किया, आप कौन है, क्यों कर, और कभी कोई बहुत आगे नहीं गया। वही जो बेढब शब्द या कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, थोड़ी देर आप उनके साथ बैठिए, वो सीधे हो जाएंगे। शर्त ये है, उनका कनेक्शन स्वर्ग से जुड़ना है। हमारे जीवन में हमें स्वर्ग ही रहना है, क्योंकि प्रचार की योजना स्वर्गीय है, पृथ्वी की नहीं है। जिस प्रकार इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला, ये स्वर्गीय प्रबंध था। मूसा गया क्योंकि परमेश्वर किस रूप में उनके पास जाएगा, वो तो आत्मा है, वो कैसे जाएगा। इसलिए उसने हमारे जीवन में जो मां के गर्भ में जब बनाया, मेरे मनन का विषय आज ये था कि वो सिर्फ प्राण और शरीर नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति। इसलिए क्योंकि परमेश्वर देख रहा है, उसके बेडौल तत्व को परमेश्वर देख रहा है, मतलब परमेश्वर कहीं से जुड़ा है, कोई तरीका है परमेश्वर के जुड़े रहने का। इसलिए जो गर्भ का फल है, बाइबल में बहुत सी महिलाओं ने और बहुत से अभी भी प्रभु के दास लोग जो मां को बच्चा नहीं है, जिन्होंने गर्भ धारण नहीं किया, परमेश्वर से प्राप्त। बाइबल में शुरू से ऐसे उदाहरण दिए गए। सबसे पहले जिसको बुलाहट मिली थी, इब्राहिम को बच्चा नहीं था, उसके पास परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दूंगा, फिर कहा मैं आऊंगा, मेरे दास से काम चला। परमेश्वर अपना काम किसी से नहीं, आपसे संबंधित होना चाहता है। प्रियो, मैं पुराने नियम की कुछ बातों को इसलिए बता रहा हूं कि आपको पुराने नियम को पढ़ने में आपकी इच्छा बनी रहे। बहुत से लोग पुराने नियम को नहीं पढ़ पाते। अरे भैया, ये समझ ही भी नहीं आता। आपके जो समझ में नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, पर जो समझ में आता है उसको पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन दिया है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम इसको जाने। परमेश्वर ने किस प्रकार इस पृथ्वी को बनाया। चले जरा उत्पत्ति 1 अध्याय। आज आपको एक और आशीष की बात बताता हूं जो बड़ी मनन करने की बात है। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 3 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन। बोलो मनीष भाई। जब भाई पढ़ो, भाई पढ़ो। तो उजियाला हो गया
हाँ, आपकी आवाज कट गई बीच में, फिर से बोलिए। मैं पढ़ रहा हूँ। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ फिर से पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला बस हो। बस बस, मेरे साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा। चलिए, कहां कहां ये शब्द है एक अध्याय में, पढ़िए। एक और अध्याय में। उजियाला हो गया और परमेश्वर प- ने उजियाले को देखा कि नहीं अच्छा नहीं नहीं है। नहीं, वो सब नहीं पढ़ा, वो सब नहीं पढ़ना है। कहां कहां परमेश्वर ने कहा, किस पद में? छठवां वचन। छठवां हाँ, वचन। शाबाश, हाँ। पढ़ते जो है भाई। परमेश्वर ने छठ। फिर परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा। हाँ, आगे। नौवां वचन। हाँ, पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा। हाँ, पढ़िए। 11वां वचन। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा। आगे। 14वां वचन। हाँ फिर परमेश्वर ने कहा। हाँ 20वां वचन। फिर हाँ परमेश्वर ने कहा। हाँ 24वां वचन। फिर हाँ परमेश्वर ने कहा। हाँ 26वां वचन। सब। फिर हाँ, परमेश्वर ने कहा। आगे। 28 वचन। अच्छा। भाई। कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, ऐसा है वो। हाँ हाँ 29। 29। 29। फिर परमेश्वर ने कहा, उनसे हाँ, कहा। और परमेश्वर, और यदि परमेश्वर नहीं कहता तो? परमेश्वर नहीं कहता तो कुछ नहीं होता। और परमेश्वर कहेगा सब खत्म हो जा, क्या होगा? क्योंकि एक दिन वो कहने वाला है। वो उसको, इससे वो नहीं है, उसको कलीसिया से मतलब है, जिसको अपने पास अनंत में अनंत जीवन देकर बुलाया। जो हाथ का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, मतलब नहीं है, नहीं है वो। परमेश्वर का कहा हुआ काम परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने। और इसको बैठ के ध्यान करेंगे, तब आपको लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। तीसरा वचन है भाई, तीसरा वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो हाँ, तो परमेश्वर उजियाला नहीं हो गया। कहता उजियाला हो तो उजियाला होता कि नहीं, सोचिए। नहीं होता। आशीष किसको कहते हैं हम जानते ही नहीं। तुम्हें आशीष मिले, परमेश्वर की आशीष आपके साथ होना। यदि वो ये नहीं कहता फूलो फलो, किसी के कहने से नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने कहा। और इसलिए पूरी बाइबल का अद्भुत सिद्धांत है। इसलिए जो बाइबल को नहीं जानते हैं ना, बंदर ने कहा, इसने कहा, उसने कहा बोलते हैं। और उन्हें ये नहीं मालूम कि वो परमेश्वर की निंदा और तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए मुझे कम से कम ऐसे व्यक्तियों को, वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सुसमाचार सब उसके नीचे है। जैसे जब बारिश होती तो छतरी लगाते हैं ना,
उसको हटा दीजिए तो पानी वो आपके ऊपर आने लग जाएगी। आपकी आशीष की जरूरत उनको है। फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, परमेश्वर ने कहा। और इसलिए प्रियो, नया नियम में यीशु ने जो भी बातें कही, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा मेरा पिता मेरे साथ है, वो बोलता है तुमसे। और जब बहुत से लोगों को आप देखेंगे बाइबल में, उनके नाम है जिनको कहां से चुना उसने मालूम है? माता के गर्भ से चुना, जगत की उत्पत्ति के पहले से चुना। और इसलिए आप भी क्लेम कर सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पौलुस की किसी भी पत्री को पढ़ेंगे, वो अपने जीवन से पहले अपने बुलाए जाने, अपने चुने जाने वाले प्रभु को, यीशु मसीह को पहले सामने रखा। उसने मुझे बुलाया है। यहां तक कि जो वो वचन कहता है वो भी इस बात की गवाही देता है कि मुझे प्रभु की ओर से मिला है, यीशु मसीह की ओर से मिला है। मैं मनुष्यों की कोई बात नहीं करता। आप एक निश्चयता पाते जाएंगे अपने जीवन में कि धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने यीशु मसीह में हमें नहीं, मुझे चुना है, मुझे बुलाया। ये वचन उसने मेरे लिए दिया। एक बात याद होगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बाइबल को मैं अपने लिए पढ़ता हूं। आज भी मैं गवाह हूं कि मैंने किसी के कुछ बोलने के लिए कोई चीज नहीं पढ़ा। बस प्रभु अपने बच्चों से बात करता है। हमारे जीवन में एक ही बात आ जाए, मूसा नहीं जानता था परमेश्वर कौन है, कैसा है। और इसलिए मूसा को परमेश्वर ने उस झाड़ी के साथ साथ, बुलाहट के साथ साथ मिस्र भेज के, तेरे हाथ में क्या है बोला? डंडा है, लाठी है बोला, फेंक दे, नीचे डाल बोला। जैसे ही नीचे डाला तो क्या हुआ? मूसा भाग गया, मूसा डर गया। परमेश्वर ने कहा उसकी पूंछ पकड़ ले। उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। मैं अपने जीवन में एक बात जानता हूं कि जब प्रभु आपके अंदर काम करेगा, आप में काम करेगा, वो अनंत का काम होगा। जो हमको मालूम नहीं होता है, हमारे जीवन की शुरुआत वहां से होती है, वो परमेश्वर से होती है। वो वहां से शुरू करता है जहां कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ कहना भर है। और इंतजार कीजिए
कि परमेश्वर कब आपके लिए क्या कहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के मरने के द्वारा और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा क्या क्या मुझे मिल गया है, क्या क्या चीज मेरी है। क्योंकि बाइबल अब आपके अंदर चलती है। ये परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1:1 के अनुसार परमेश्वर इसके साथ है और आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर चल गया। चलिए यूहन्ना 14:23। यूहन्ना 14:23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा आगे और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा आगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। अब ये हमारे ऊपर है प्रियो, जब हम वचन खोलते हैं, कोई मनुष्य का हमारे अंदर में उपस्थिति का एहसास ना हो, और ये जब होगा जब मैं खुद भी मनुष्यत्व में ना रहूं तब। क्योंकि यहां मनुष्य नहीं है। जहां पर हाजिरा से बात किया था परमेश्वर, वहां कोई मनुष्य नहीं था। जहां पर मूसा को बुलाया वहां कोई मनुष्य नहीं था, वहां भेड़े थी। आप भी जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपका मनुष्यत्व ना रहे, जिसको परमेश्वर को खत्म करना पड़ता है। मनुष्यत्व है, शैतान छूता है, शैतान घुस जाए और वो परमेश्वर के रूप में ही आएगा आपके पास, क्योंकि आप बाइबल पढ़ रहे हैं। इसलिए वहां पर शब्द आया है प्रेम। मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे। दूसरा फिर बात विषय खत्म हो जाता है। मूसा मूसा खत्म हो गया सब विषय। मैं तुझे भेजता हूं, मेरा मुंह नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, वो तू कुछ भी रहे, मैं तुझे भेजता हूं। परमेश्वर अपने जैसा बनाना शुरू करता है, ईश्वरत्व को आपके अंदर डालता है। इसलिए एक वचन को पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 14:34। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसे यूहन्ना 19 10 अध्याय, क्षमा करेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय 34 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। क्या समझे?
जब तक आपको ईश्वरत्व में नहीं ले आएगा तो आपको ईश्वरीय अनुभव नहीं होगा। फिर से पढ़ेंगे भाई। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने कहा आगे, तुम ईश्वर हो। बस। परमेश्वर ने कहा, सब होता चला गया। यीशु ने कहा क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। यीशु ने कहा तुम ईश्वर हो। क्योंकि व्यवस्था भी परमेश्वर दिया था। और क्या प्यारी बात है भाई कि आज एक भी बात मेरी नहीं है, सब प्रभु की है, क्योंकि प्रभु के लोग हैं। यीशु ने कहा क्या हो तुम ईश्वर। तो ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। मूसा की मर्जी से नहीं जी रहा था, अब परमेश्वर चला रहा था। और उसको ध्यान करेंगे कि मूसा कैसे जीने लगा। क्योंकि मैं एक ही लाइन ऐसी बाइबल खोल खाल के तो एक लाइन मेरे सामने आया कि मूसा के चेहरे से तेज निकल रहा था, जो परमेश्वर की उपस्थिति की गवाही दे रहा था। क्योंकि उस तेज को देखकर सब इस्राएली भाग गए। मिट्टी के घरों में बैठने वाले और मिट्टी के घरों में रहने वाले, इनके चेहरे से ये मुर्दे हैं। मुर्दे की गंध आएगी और जीवन की सुगंध नहीं आएगी प्रियो। जीवन यहां से आता है, ऊपर से। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। मनन करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि क्या क्या उसने कहा। और तब यीशु ने कहा, जो पिता कहता है वो मैं कहता हूं। हम दोनों एक हैं। ये स्वर्गीय गणित है प्रियो। और उस गणित में एक अद्भुत आशीष है कि आपको भी जोड़ा है। तुम भी हमारे समान एक हो जाए। प्रभु सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हम भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, करता यीशु मसीह में आपके आपकी करुणा, दया, तरस के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की संध्या फिर से अपने अपने वचन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की सहायता की। प्यार प्रभु जी की आप हमें क्या से क्या बनाना चाहते हैं। आपकी पवित्र मंशा हम सबों के जीवन के लिए कैसी है प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आपने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं, लाभ की है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे लिए आप कल्पना करते हैं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आज की संध्या आपने प्यारे प्रभु जी हम सबों को आशीषित किया और इन वचन को प्यार प्रभु जी मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए आपने प्यार प्रभु जी हमारी सहायता की है। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमें बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आपके वचन से ही हमने जाना प्यार प्रभु जी कि आप जो कहते हैं वो हो जाता है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर है प्यार प्रभु जी।
हमारा विश्वास आप में बढ़ सके, हमारे अविश्वास का उपाय करें प्यार प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया आपसे चाहता हूँ। इस समय को आप लिया, मैं आपके नाम कर के जीवन में हूँ, आपकी सहायता करें प्यार प्रभु जी, हमारी सहायता करें। दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके। आमीन। आमीन।